इस सीरीज़ ऑफ वीडियो के अंदर हम प्रोफेशनली यूजेज देख रहे हैं एम एस वर्ड का। लास्ट वीडियो सेशन के अंदर हमने प्रोफेशनली एप्लीकेशन राइटिंग के यूजेज को देखा कि एम एस वर्ड का इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह से एप्लीकेशन लिख सकते हैं। इस वीडियो सेशन के अंदर हम प्रोफेशनली कवरिंग लेटर को देखेंगे, जो नॉर्मली कहीं पर भी जॉब के अप्लाई के लिए आप नॉर्मली लिखते हैं और उसके साथ अपने CV को अटैच कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम Ctrl+N प्रेस करता हूँ और एक न्यू एम एस वर्ड ओपन कर लेता हूँ। लिहाजा Ctrl+N प्रेस किया। कवरिंग लेटर लिखने के लिए जो बुनियादी असूल हैं उनमें से हमें ये पता होना चाहिए कि जिस फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको वो फील्ड और वो लोकेशन पता होना चाहिए जहाँ पर वो कवरिंग लेटर आपने सेंड करना है। तो यहाँ पर एज्यूम करता हूँ कि मैं जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ वो उस पोस्ट का नाम कंप्यूटर ऑपरेटर है और साथ ही साथ उसमें ग्राफिक डिज़ाइनर की भी हमें एक ज़रूरत है। तो लिहाजा ऑर्गेनाइजेशन के नाम के लिए हम नॉर्मली जो डिपार्टमेंट चूज़ करते हैं जहाँ पर हमें लेटर सेंड करना होता है वो उसका HR डिपार्ट होता है। तो इस चीज़ के लिए मैं 2 लिखूँगा, दैन इंटर प्रेस किया और उसके बाद HR मैनेजर और यू कैन से आल्सो डायरेक्टर। देन इंटर प्रेस करने के बाद टैब प्रेस किया और उसके बाद यहाँ पर आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना होता है जहाँ पर आपको अप्लाई कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल इसका नाम ABC केमिकल इंडस्ट्रीज़ एंड देन कंप्लीट एड्रेस। अगर आप एड्रेस जानते हैं तो आप कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे वहाँ पर। फॉर एग्जांपल ये इसका एड्रेस है, लाहौर पाकिस्तान। देन आपने सब्जेक्ट डिस्कस करना होता है जिस चीज़ के लिए आप वो चीज़ लिखना चाह रहे हो। तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं लिहाजा उस चीज़ को आप लिखेंगे यहाँ पर। तो उस चीज़ के लिए मैं यहाँ आऊँगा सब्जेक्ट के पास और यहाँ पर आने के बाद लिखा मैंने फॉर दी वैकेंसी ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर एंड ग्राफिक डिज़ाइनर। इंटर प्रेस करके नीचे आ गया, रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम। इंटर प्रेस किया, टैब प्रेस किया। यहाँ पर कुछ फॉर्मेट हमारे कुछ प्रोफेशनली होता है, जैसे आपने कहीं न्यूज़पेपर से पढ़ा है या कहीं से आपने सुना है तो वो रेफरेंस ऑथेंटिक लिखते हैं। तो मैं लिखता हूँ आई हैव रीड योर एड फॉर द वैकेंसी ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि ये एक पोस्ट का नाम है लिहाजा मैं इसको कैपिटल रखूँगा, ट्विटर एंड ग्राफिक डिज़ाइनर in डैश। यहाँ पर आप अपने न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे जहाँ से आपने सुना है। दी न्यूज़ ऑन, यहाँ पर आप डेट मेंशन करेंगे जो डेट आपने चूज़ की है। देन आई फॉर्मल कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं, आई फुलफिल योर रिक्वायरमेंट्स बोथ इन education and experience. Enter paragraph change. I would also like to mention that I have a lot of experience in graphic designing of different kind. By using softwares, usually freehand is the name of the software, Photoshop and others, I can make interactive design according to the latest computer trend.
Besides this, I fully aware about the different computer programming languages as well. Enter, press, paragraph change. Looking forward, I hope you will call me for interview before taking final decision. देन इंटर प्रेस करके आप कंट्रोल के साथ डायरेक्टली यहाँ से शॉर्ट की भी आर प्रेस कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट प्रेस करेंगे तो आप लास्ट पे चले जाएंगे। और मैं यहाँ लिखता हूँ योर्स फैथफुली। इंटर प्रेस किया, देन आप अपना यहाँ पर नाम लिख देंगे जो भी है, और आप यहाँ पर अगर एड्रेस बताना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा एक एप्लीकेशन का लेआउट है जो कि आप नॉर्मली कवरिंग लेटर के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। देन जो स्पेलिंग मिस्टेक है मैं उन चीज़ों को देख लेता हूँ, राइट क्लिक करूँगा और जो सजेशन पे वर्ड है वो मैं ले लूँगा। यहाँ पर फोटोशॉप पर क्या है, कैपिटल होना चाहिए, लिहाजा मैंने इसे ले लिया। अब तमाम फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसके टेक्स्ट साइज़ को यहाँ से इंक्रीज़ कर देता हूँ। इंक्रीज़ करने के बाद हमें पता है कि एप्लीकेशन राइटिंग हो या कवरिंग लेटर, इसके अंदर आपका सब्जेक्ट बड़ा अहम होता है, लिहाजा आप उसे बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन करते हैं। देन अगर आप पैराग्राफ में गैप चाहते हैं तो इंटर प्रेस कर लें ताकि विजिबिलिटी और भी बेहतर हो जाए। और ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप मूव करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से बेहतर कर देंगे कि हमारे एक पेज में सिर्फ कवरिंग लेटर ही होता है, उसके साथ कुछ नहीं होता। तो ये हमारा एक प्रोफेशनली वे था जिसके ज़रिए हम एक कवरिंग लेटर लिखते हैं, और कवरिंग लेटर का मेन फोकस ये होता है कि आप वो एक एप्लीकेशन का ही फॉर्मेट होता है, लेकिन हम उससे नाम कवरिंग लेटर का इसलिए देते हैं कि आप उसमें रेफरेंस के साथ अपने शॉर्ट वे एप्लीकेशन लिख रहे होते हो कि जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो कि आपको उस हवाले से इन्फॉर्मेशन भी है, आप एक्सपीरियंस भी रखते हो, रिकॉर्ड एप्लीकेशन। देन इसी कवरिंग लेटर के साथ हम CV अटैच करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर एक कंप्लीट एप्लीकेशन प्लस CV कहलाती है, जिसे हम कवरिंग लेटर कह रहे होते हैं। तो होपफुली ये आपको बेहतर तरीके से क्लियर होगी। अगर आप समझते हैं कि इससे रिलेटेड आपके कोई सवाल आते हैं तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट यानी अपकमिंग सेशन के अंदर हम CV राइटिंग देखेंगे कि हम अपनी कवरिंग लेटर के साथ CV को किस तरह से अटैच कर सकते हैं। थैंक यू।